नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन तलाश रही है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नीचे से कांग्रेस को पार्टी नीचे जाकर उसको मजबूती करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में लेखराज मदान जी को कांग्रेस ने पटेल नगर का प्रभारी बनाया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कांग्रेस को, कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, कितनी काम कर रही है कांग्रेस ज़मीन पर आकर के पार्टी को मजबूत करने के लिए। लेखराज मदान जी, देखिए, कांग्रेस के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, वो समझो कि पूरा दिन कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक। मतलब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हर वर्कर में उत्साह भर दिया है। तो उस कड़ी में देवेंद्र यादव जी ने संगठन, जो हमारा अभियान चला था संगठन सृजन अभियान, उसकी मजबूती के लिए देवेंद्र यादव जी ने निचले स्तर से लेकर उस ऊपर के स्तर तक उसको संगठन में मतलब एक मजबूती वाला काम किया है। तो उसी कड़ी में जो ये आपके विधानसभा पर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, उसी कड़ी में है। वो देखेंगे भाई ब्लॉक स्तर तक आपके जो हमारे ब्लॉक हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, सेक्टर इंचार्ज बनाए हैं, ये अभी बने हैं। यानी कि निचले स्तर पर देवेंद्र यादव जी ने इसको संगठन को मजबूती का एक स्वरूप दिया है। तो प्रभारी का काम होता है कि भाई कोऑर्डिनेशन, हाँ जी, कि भाई उनके सहयोग से, क्योंकि वहाँ के लोग होते हैं, उनको सारी नॉलेज होती है एरिया के बारे में, लोगों के बारे में, सबके बारे में। तो इस कड़ी में प्रभारी का काम उनसे कोऑर्डिनेशन करके पार्टी का काम करना है। जैसे अभी हमारे सेक्टर और मंडल बन चुके हैं, अब हमारे BLA-2 काफ़ी बन चुके हैं, लेकिन अब जो रह गए वो बनाने के उसमें हैं, ताकि आजकल आप देख रहे हैं कि वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी हो रही है। तो BLA-2 वहाँ का बूथ का निवासी होता है, तो वो बताएगा कि भाई हमारे इसके वोट काट दिए हैं या इसका वोट जोड़ना है, तो वो BLA-1 से कोऑर्डिनेट करके उसको वोटर लिस्ट में नाम ऐड या जो कटे हुए नाम उनको ऐड करा सकता है। बिहार में चुनाव है, लगातार राहुल गांधी भी से पहले काफ़ी माहौल बनाने की कोशिश की, आप लोग नज़र बनाए हुए हैं, कैसे देखते हैं इस बिहार चुनाव? देखो, बिहार चुनाव तो दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट या जनता दल के कैंडिडेट या NDA के जो कैंडिडेट आ रहे हैं, लोग उनको खदेड़ रहे हैं कि आपने 20 साल से क्या किया है। कभी तो कहते हैं जी हम चाय पियेंगे मधुबनी की चीनी मिल की, वो मधुबनी की चीनी मिल के आज तक उसमें चीनी नहीं बनी है। मोतिहारी। और इंडस्ट्रीज़ के नाम पे अडानी जी को देते थे 1000 एकड़ ज़मीन 1 रुपया में दे दिया है, और किसी के लिए सुविधा नहीं है। वैसे लोग कहते हैं वहाँ जो फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ उद्योग धंधे बढ़ेंगे ना, अडानी तो उद्योग देने, रोजगार भी तो देंगे वहाँ तो पे। सिर्फ अडानी ही फैक्ट्री लगा सकता है, औरों की फैक्ट्री नहीं लग सकती है। औरों को भी सुविधा दीजिए, जो बिहार के इंडस्ट्रीज हैं या बिहार के लोग हैं उनको भी ज़मीन दीजिए, ये फैसिलिटीज उनको क्यों नहीं दी जाएगी? जो वहाँ के लोग हैं यदि वो छोटे या बड़े उद्योग लगाएंगे तो वो एक बनेगा उसका। एक्चुअल में क्या है, हमारा जो सबसे ज़्यादा रोज़गार सेक्टर है वो MSME है। हाँ जी, वो 65% रोज़गार देता था, लेकिन उस सेक्टर को इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो रोज़गार की जो समस्या बढ़ी है उसका मेन कारण ये है कि MSME जो क्षेत्र है इसको बिल्कुल तबाह कर दिया है। तो बिहार के लोकल लोगों को देना चाहिए। भाई खाली अडानी ही लगाएगा फैक्ट्री, एक फैक्ट्री से थोड़ी काम होगा, पूरे बिहार की ज़रूरत है। आज जो बिहार का पलायन हो रहा है, आपने देखा अभी छुट्टियों में ट्रेनों की क्या हालत हो रही है, आपके शौचालय में लोग। स्पेशल ट्रेन चलाने की बात हो रही है। स्पेशल ट्रेन की बात सुन लो जी, हमारे टोटल 13,542 ट्रेन है अपने आज की तारीख में, जिसमें से वो कह रहे हैं 12,000 ट्रेन हमने चला दी हैं। और 12,000 ट्रेन आपको पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, हमें तो दिखी नहीं है, क्योंकि जितनी हम वो जो देख रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, तो वो तो भेड़ बकरियों से भी बुरी हालत में आके जा रहे हैं बेचारे। आप देखो, किसी कोई गिर के 2 आदमी गिर के मर गए हैं, इस तरह की हालत हो रही है। और आपके रेल मंत्री जी रील बनाने से फुर्सत नहीं है। मैं आपको बताऊं, 2004 में जब मनमोहन सिंह जी आए थे तब इंडिया में 7,000 ट्रेन थी। अच्छा,
और 2014 में आप ये देखिए 12,559 ट्रेनें जब मोदी जी आए थे ट्रेनें थी, यानी कि आपके यूपीए सरकार ने दुगनी ट्रेनें बढ़ाई। अब ये आपके मोदी सरकार ने कितनी बनाई है 11 साल में? 893 ट्रेन। क्या बात, अमृत भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन। में आप सुनो तो सही, 893 ट्रेन। हाँ जी। 12,567 2014 में थी, अब है 13,542। तो इतनी ट्रेन इन्होंने बनाई है, 1,000 के करीब, 900 या 1,000 के बीच में बनाई है, जिसमें से 150 वंदे भारत हैं। वंदे भारत में गरीब आदमी तो चढ़ ही नहीं सकता। हालांकि इनका दावा था चप्पल वाला हवाई जहाज में जाएगा, वो किराया देख लो हवाई जहाज का कितना है। चप्पल वाला क्या, जूता वाला भी नहीं जा सकता आज हवाई जहाज में। तो ये सिर्फ डिंडोरा पीटते हैं और कुछ नहीं। रेलवे की हालत ख़राब है। एक वो बुलेट ट्रेन भी चलाने की तो बात हो रही है, कहाँ है नेताजी? बुलेट ट्रेन चलेगा पूरे देश में अब? बुलेट ट्रेन तो अब वो क्या है कि अभी तो बुलेट ट्रेन का वो उसको कह रहे जी, बुलेट ट्रेन तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मोदी जी अभी थोड़ा बिजी हैं। तो वो क्या है कि बुलेट ट्रेन तो ना तो हमारे को देश को ज़रूरत है बुलेट ट्रेन की। अब आप देखो जर्मनी में बुलेट ट्रेन नहीं है, अमेरिका में नहीं है, तो क्या विकसित देश नहीं है वो? बुलेट ट्रेन की क्या ज़रूरत है जब इतने किराए में कौन जाएगा? आप देखिए बॉम्बे से अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन चलेगी उसका किराया भी ज़्यादा, फिर वो कोई ख़ास वो इतना कोई कम समय भी नहीं ले रही है। प्रधान साहब, चलो आप तो बात करते हैं, बिहार में जो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम हर परिवार को नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे? देखिए ऐसा है, आपको उनका जो 17 महीने में रहे सरकार में 5 लाख नौकरी दिया ना वहाँ बिहार के लोगों को पता है इस बात का। तो उनके जो कार्य है उन्होंने बताया है कि भाई जैसे जीविका दीदी है उनके हम वो करेंगे। जीविका दीदी जो छोटी, जो ज़रूरी नहीं है कि सरकारी ही नौकरी देंगे, कहीं ना कहीं से घर में एक रोज़गार दिया जाएगा। पकोड़े तलने वाला नहीं, रोज़गार जिसका नाम होता है वो दिया जाएगा। और वह उन्होंने घोषणा करी है 20 महीने में मैं दे दूंगा। अब एक बार उनको मौका तो दे के देखिए, नहीं देगा तो पब्लिक हटा देगी अपने आप। जैसे अब 20 साल में वहाँ बदलाव आने वाला है। ये 20 साल में जंगल राज, कितना अस्पताल में घुस के लोगों को मार रहे हैं का हर दिन 953 अपराध हो रहे हैं बिहार में, जघन्य अपराध जिसको बोलते हैं। जंगल राज तो रहा है ना जी? जंगल राज रहा है तो उससे भी बुरी हालत है। एनसीआरबी के आंकड़े देख लो ना, आपको उससे फैक्ट मालूम पड़ जाएगा। जहाँ ये कहते हैं कि यूपी में 12 बजे महिला निकलें, महिलाओं में अपराध में नंबर 1 पे है यूपी। ये एनसीआर हम नहीं कह रहे, कांग्रेस ही नहीं कह रहे, एनसीबीआर के आंकड़े कह रहे हैं, क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बोल रहे हैं। ये दिल्ली में देख रहे हैं रेखा गुप्ता कितने बढ़िया काम कर रही है। इस बार पटाखे भी खूब जले, छठ पूजा का भी आयोजन बड़े स्तर पर। हाँ, पटाखे जले हैं, खुद तो प्यूरीफायर लगा के बैठे हैं अपने घरों में। गरीब आदमी खांस रहा है, दमा का मरीज परेशान हो रहा है, 2-2 बजे तक पटाखे चले हैं। पटाखे से आप लोगों को क्या दिक्कत है? जब हिंदू का त्यौहार है तो जब पटाखे जलाएंगे तो आप कांग्रेस के लोगों को दिक्कत क्या होती है? वैसा है, पटाखे चलाने का तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फिक्स कर दिया था। ठीक है, 10 बजे तक आप पटाखे चलाओ, तो उसके बाद रुक जाना चाहिए। जब हमें पता है क्या पोल्यूशन सिर्फ हिंदुओं को नहीं प्रभावित करेगा, सिर्फ मुसलमानों को ही करेगा। जो अस्थमा के मरीज़ हैं वो हिंदू नहीं हैं, बच्चे हैं छोटे जो हैं। आप देखो कि कई लोग बेचारे आज भी मास्क लगा के चल रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन इतना हो गया। पहले तो पराली का बहाना लगाते थे जो पूर्व सरकार थी, अब तो पराली इस बार 75% कम जली है। ये पोल्यूशन है आपका, ये तो चलो दिवाली का हम मानते हैं टेम्परेरी है, चला जाएगा, लेकिन गाड़ियों का पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन है। मेन पोल्यूशन तो वह, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या किया, अब ये यमुना साफ करने के लिए छटा गया तो वो केमिकल डाल दें। वही केमिकल को जो बताते थे जहरीला है, अपने आज वही केमिकल अमृत हो गया। झाग को साफ करने के लिए बोट घुमाए जा रहे हैं उसके ऊपर बार बार। तो यमुना साहब का भी इनके जो दावे थे, आपने देखा कि भाई जल भराव नहीं होगा, वो हुआ। तो ये सरकार तो समझो कि एक सरकार के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने वाली बात। आप कहीं भी चले जाओ, आज देखो, एक मैंने देखा था, एक लेडीज़ कह रही थी जी 23 दिन से पानी भरा हुआ है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये सरकार तो सिर्फ अपने वो है कि मोदी जी का गुणगान करो और अपनी कुर्सी बचा के चलो।
हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता लेखराज मदान जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।